अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्का। बजट में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस शामिल नहीं। डिवीजनल और ज़िलाई इंतजामिया गुजरांवाला महकमा औकाफ के ज़रिए एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर झंग की रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के पहले रोज़ दरख्वास्तों की समाअत। मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी मेंबरान का इजलास। DPO कुशाब अमारा शिराजी ने सदारत की। जिला कौंसल उकाड़ा में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। एंटी करप्शन के 12 अफसरान 50 ठेकेदारों के खिलाफ इंदराज मुकदमे की सिफारिश। एमलेट सिटी में बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। मुनक़ता किए गए कनेक्शन से 10 कमर्शियल प्लाजों 60 घरों को बिजली फराहम की जा रही थी। मुहर्रम के दौरान फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। मानावाला में बाइक की फायरिंग से 2 भाई जाँ बाग, 1 शदीद जख्मी। फैसलाबाद सेशन कोर्ट में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग 2 अफराद जख्मी। टीवी मेज़बान निदा यासिर ने अपनी शादी की कामयाबी का सेहरा वालदा के सर बांध दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ। अजवा सिटी लालिया अल्हम्दुलिल्लाह शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालियान झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के दानिश शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तैयारी कर ली है। इस बजट में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस शामिल नहीं किया गया। हुकूमत ने कन्वेंस अलाउंस में भी 100% इजाफा कर दिया है। काबीना डिवीजन के ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने किसी भी एडहाक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने से इत्तफाक नहीं किया और तमाम इजाफा सिर्फ मजमूई तनख्वाह पर किया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस में कोई तब्दीली नहीं की गई। वफाकी सरकारी मुलाजमीन यूनियन के मुताबिक अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो 5 जून को बजट के रोज़ पार्लियामेंट हाउस के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी और पाकिस्तान और कन्वीनर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुल्क भर के नामवर उलमा कराम के हमरा कंसल्टेंट बराए कौमी हमांगी और अवामी रसाई चौधरी मोहम्मद अरशद इस्माइल की रहायशगाह चीचा वतनी आमद, जहाँ उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया। चीचा वतनी से गुलाम दस्तगीर सबू के मुताबिक इस मौके पर मौलाना फ़तेह मोहम्मद राशिदी, काजी अब्दुल गफ़ार कादरी, मुफ्ती सैयद आशिफ हुसैन शाह, मौलाना अब्दुल उस्ताद नियाजी, मौलाना सैयद अब्दुल बसीर आज़ाद, एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ बाबा सुल्तान गोंदल, लीगी रहनुमा राना अरसलान अरशद एडवोकेट समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मजबूत करना। दुनिया भर के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस्लाम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए आपस में इत्तफाक, मोहब्बत, भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करें। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के वफ़द का दौरा फैसलाबाद। सूबाई खतीब महकमा औकाफ पंजाब मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने वफ़द की क़यादत की। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद कासिम, मुफ्ती ज़िया मदनी, जाहिद महमूद कासमी, रियाज हुसैन खरल, मौलाना नसरुल्लाह भी वफ़द के हमरा थे। इस मौके पर RPO सुहेल अख्तर सुखेरा, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तनवीर मुर्तज़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनवर अली, एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजुम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुख्तलिफ मकाद पे फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम ने कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की और मुहर्रम उल हराम में इत्तेहाद और यगानत के क़याम, अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान, मजहबी हमांगी और इत्तेहाद उम्मत के फ़रोग़ के लिए डिवीजनल और ज़िलाई इंतजामिया गुजरांवाला और महकमा औकाफ के ज़रिए एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गुजरांवाला से अतीक यूसुफ ज़िया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड
पंजाब मुफ्ती इंतखाब आलम नूरी, कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन मोहम्मद अली, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद, CPO गुजरावाला सरदार डॉक्टर गियास गिल खान, उलमाए कराम अमन कमेटी के अरकान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुकर्रीन मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन, मजहबी हमांगी, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया, जबकि कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के पहले रोज़ शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की समाअत की और मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। जंग से मशरिक डिजिटल के वहाब जाफ़र के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवाम को रेवेन्यू से मुतल्लिक खिदमात की बर वक्त और शफाफ फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने साइलिन के मसाइल और शिकायत को तफसील से सुना और मौके पर मौजूद रेवेन्यू अफसरान को दरख्वास्तों पर मुकर्ररा वक्त में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की। बाद डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी मरकज़ का दौरा करके जारी इम्तिहानात के इंतजामात, सिक्योरिटी सूरत हाल, शफाफियत और मॉनिटरिंग के अमल का तफसीली जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी कमरों का मुआयना किया और इम्तिहानी अमल की निगरानी के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इम्तिहानी अमले से मुलाकात करते हुए इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनकाद को यकीनी बनाने की हिदायत की। DPO खुशाब डॉक्टर अमारा शिराजी के ज़ेर निगरानी मुहर्रम अल हराम के हवाले से अमन कमेटी मेंबरान का इजलास, सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। खुशाब से सैयद असलैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक उलमा कराम और मेंबरान अमन कमेटी ज़िला खुशाब मुंतज़मीन जलूस लाइसेंस होल्डर्स के साथ DP ऑफिस जोराबाद में होने वाली मीटिंग में DPO ने अशरफ मुहर्रम अल हराम के हवाले से ज़िला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर मेंबरान अमन कमेटी ने यकीन दिलाया कि पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर माह मुक़द्दस को अमन और भाईचारे की मिसाल बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर मुर्तज़ा खान सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सदर लाहौर बार एसोसिएशन इरफान हयात बाजवा, हामिद खान मेंबर पंजाब बार कौंसिल अवैस अहमद भट्टी, चौधरी इश्तियाक अहमद, मोहम्मद असद, मंजूर भट्ट और दीगर ने शिरकत की। मशरिक डिजिटल के शेख लतीफ़ के मुताबिक रहनुमाओं ने बताया कि 9 जून को डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में आइन की 26वीं और 27वीं तरमीम से कबल की आइनी हैसियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत और सिविल बालादस्ती के मौजू पर वकला कौमी कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। कन्वेंशन में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ करारदादें पेश की जाएंगी। ज़िला कौंसिल उकाड़ा में करोड़ रुपए के घपलों का इंकशाफ, एंटी करप्शन ने 12 अफसरान और 50 ठेकेदारों के खिलाफ अंदराज मुकदमा की सिफारिश कर दी। उकाड़ा से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे महबूब अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक डिप्टी कमिश्नर फ़ारूक अतीक की तरफ से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर किया गया। एंटी करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा ज़िला कौंसिल में 37 करोड़ रुपए से ज़ायद के बोगस बिलों पर अदायगियाँ की गई। रिपोर्ट की कापी मशरिक डिजिटल ने हासिल कर ली। ज़िला कौंसिल में 2023-24 में होने वाले तरक्याती कामों में सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों में 2 साबिक चीफ ऑफिसर समेत 12 सरकारी अफसरान और 50 ठेकेदार शामिल हैं। ज़िला कौंसिल उकाड़ा के रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड के इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मनसूबे समेत दीगर मनसूबों में गैर कानूनी फंड्स का इस्तेमाल किया गया। ज़िला कौंसिल के अफसरान और ठेकेदारान ने मिली भगत के जरिए बड़े पैमाने पर सरकारी खजाना की खुदबुद की, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंटी करप्शन ने दौरान तफ्तीश 12 सरकारी अफसरान और 50 सरकारी ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा अंदराज की सिफारिश की है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ज़िला कौंसिल में होने वाले घपलों के मुतल्लिक तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। एमलेट सिटी में बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। लेस्को साउथ सर्कल की काना सब डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए इंकशाफ किया कि अदम अदायगी पर मुनक़ता किए गए कनेक्शन से गैर कानूनी तौर पर 10 कमर्शियल प्लाजों और 60 घरों को बिजली फराहम की जा रही थी। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक सारिफ LT लाइन से डायरेक्ट सप्लाई हासिल कर रहा था, जिसके बाइस इदारे को तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तारें उतार कर कब्जे में ले ली गई, डिटेक्शन बिल जारी किया गया और कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। दूसरी जानिब एमलेट सिटी ही में एक और कार्रवाई के दौरान जफर अहमद को LT लाइन से बराह रास्त बिजली इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से 30 मीटर गैर कानूनी तार बरामद की गई, जबकि इस केस में लेस्को को तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचने का तखमीना लगाया गया है। मज़कूरा सारिफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम हुसैन मजलिस अज़ा और जुलूस का इनेकाद किया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए।
DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर और असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान जुलूस के हमरा मौजूद थे। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कब्रिस्तान करबला में इख्तिताम पज़ीर हुआ। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से शफीक पूल की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में नवासा रसूल जिगर गोशा अली व बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत ब्लॉक में मजलिस अज़ा मुनक्कद हुई, जिसके बाद जुलजना और ताज़िया व अलमबाग गाजी अब्बास का मातमी जुलूस बरामद हुआ। पीर सैयद मोहम्मद हादी जैदी, राय अमानुल्लाह, सैयद मुनम्मल नज़ीर जैदी, सैयद अली रजा जैदी और खालिद हुसैन गिलानी ने जुलूस की निगरानी की, जबकि सरारे मातमियान सैयद ओन महमदी जैदी और सैयद मोहम्मद मेहदी जैदी ने क़यादत की। नोहा ख्वानों ने नोहा ख्वानी और अज़ादारा ने इमाम हुसैन ने सीना को भी और कबा तनी के जरिए अपने जज्बात इज्जत का इजहार किया। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर, SP गुलाम अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने जुलूस के हमरा भी मौजूद थे। DPO पाकपतन जावेद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज 18 जेठ है, यौम शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो पूरे दुनिया में ये दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ गुजारा जा रहा है। इसी तरह आरिफ वाला में भी एक बहुत बड़ा जुलूस है जो अभी अज़ादारी स्टार्ट हो चुकी है और सिक्योरिटी के हवाले से 600 से ज़ायद जवान जो हैं और अफसरान जो वो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं। स्नाइपर ड्यूटी भी लगा दी गई है, सिविल परचात में भी लोग ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जो आरिफ वाला के दाखिली व खारजी रास्ते हैं वहाँ पे भी नाकाबंदी है। और आप अभी देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अमन कमेटी के सारे मेंबरान खड़े हैं और सारे मेंबरान की तरफ से ये दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ गुजारा जाएगा। जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ कब्रिस्तान करबला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां मजलिस शाम गरीबा बर्पा की गई। जुलूस के पुरअमन इनकाद और सिक्योरिटी के लिए मकामी इंतजामिया, पंजाब पुलिस, एलियट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, वापडा और दीगर मुतलका इदारों की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। कैमरा चिन्योट पुलिस लाइन में मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों मजालिस में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनकाद। पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स एहलकारों ने वॉलंटियर्स को सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। वॉलंटियर्स को फिजिकल सर्च, मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल और एमरजेंसी सूरत में रिस्पांस के हवाले से आगाही दी गई। भाई की फायरिंग से 2 भाई जाँ बाग, एक शदीद जख्मी हो गया। मानावाला से मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक फायरिंग का वाकया डेरा निपाला वाला नस्त इंटरलोप डेरी जबरा मंडी पेश आया। नामालूम वजह से भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि शदीद जख्मी को हस्पताल शिफ्ट कर दिया। जाँ बाग अफराद की शनाख्त 26 साल अजीम हैदर, 28 साल वसीम हैदर, जबकि शदीद जख्मी 30 साल इनाम हैदर वल्द मुनीर अहमद के नामों से हुई है। फैसलाबाद सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मशरिक डिजिटल के दानिश शबीर के मुताबिक सेशन कोर्ट में पेशी के लिए आने वाले 2 ग्रुपों के दरमियान अचानक तसादुम के दौरान लातों, खूसों और फायरिंग का तबादला हुआ। नतीजतन 2 अफराद जख्मी हो गए। दोनों पार्टियां इक़्तिदाम कत्ल के एक मुकदमे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फवाद आरिफ की अदालत में पेशी के लिए आई थी कि इस दौरान मुद्दई और मुलजिम पार्टी के अफराद के दरमियान तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़े के दौरान फायरिंग से सफदर और उमर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां दोनों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के बाद CPO ऑफिस के बाहर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लोधरा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे जलील रहमान की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ SHO थाना सिटी इमरान गुजर ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज़्यादा आइस बरामद कर ली। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला पर मंशियात फरोश अख्तर कलियार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मलियत 1 किलो 20 ग्राम आइस बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। DPO काड़ा असद एजाज मल्ही ने इख्तियारात से तजावुज़ पर सख्त एक्शन ले लिया। साबिक SHO इंस्पेक्टर चौधरी सरवर और लेडी कांस्टेबल आलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना हुजा शामुकी में 4 कांस्टेबल्स को भी कानून की गिरफ्त में ले लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में राशिद जहूर और राव बिलाल वगैरह शामिल हैं। दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार मुलाजमीन ने इख्तियारात से तजावुज़ करने का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार SHO और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP मदीना डिवीजन फैसलाबाद ने ईद ड्यूटी से गैर हाजिर 27 एहलकारों को नौकरी से जबरी तौर पर रिटायर्ड कर दिया। जबरी रिटायर्ड किए गए एहलकारों में थाना सरगोदा रोड, मदीना टाउन, चक जुमरा, पीपल्स कॉलोनी और थाना सहियावाला का 1 सब इंस्पेक्टर, 1 ASI और 25 कांस्टेबल शामिल हैं। CPO फैसलाबाद के हुक्म पर SP मदीना डिवीजन ने तमाम एहलकारों को चार्जशीट करने के बाद उनके मुतलका सर्कल अफसरान को इंक्वायरी सौंपी, जिस पर इंक्वायरी में मुतलका एहलकारों को दादिस्ता तौर पर ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया। अब बढ़ते एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर
آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں، پانی، بجلی، سڑک، صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ مریدگی سے مبشر علی کے مطابق بھٹیاں والا شیخو پورہ روڈ پر ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 14 سالہ ماں نور، 3 سالہ محمد عثمان اور 37 سالہ قمر جاوید شامل ہیں۔ چشتیہ میں سرکل پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ مشرق ڈیجیٹل کے سید اسد بخاری کے مطابق تھانہ بخشن خان اور تھانہ شہر فرید کی پولیس نے مشترکہ کارروائیوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے 1 کلو سے زائد منشیات اور بھاری مقدار میں شراب برآمد کی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ قصور پریس کلب کے نو منتخب صدر سید عرفان احمد شاہ کی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، کاروباری برادری کو درپیش مسائل، صحافت کے کردار اور ملکی معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ صحافی برادری جمہوریت کا اہم ستون ہے اور لاہور چیمبر صحافتی برادری کے ساتھ مثبت تعاون کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ملاقات میں راجہ حسن اختر، سردار شریف سوڈھل ایڈوکیٹ، محمد رضا اویسی ایڈوکیٹ، مہر محمد نواز کریمی، اطہر قصوری اور مہر محمد افضال بھی موجود تھے۔ شہین پریس کلب فروکہ کے جنرل سیکرٹری نوید مغل کی جانب سے ایک پرتکلف عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں صحافی برادری اور سیاسی سماجی لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ عشائیہ میں شہین پریس کلب کے صدر رانا شہید علی، نائب صدر رانا ابو سفیان، اسلم فاروقی، مصطفیٰ میال، آصف اقبال، فروکہ پریس کلب کے صدر رو ارشد عزیز، لالا شوکت شہین، عبدالرحمان مغل، ڈاکٹر عبدالرحمان، مسلم لیگ نون نظریاتی گروپ کے رانا وقار وکی، میاں اللہ بخش کلیار، حاجی رانا محبوب یونس، رانا طارق چودھری عدیل، رانا وارث سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے عید کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں اور باہمی محبت، بھائی چارہ اور یکجہتی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ میلسی کے مصروف ترین تجارتی مرکز قائد اعظم روڈ پر جاری اسٹیم ڈرین منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا۔ کھدائی کے باعث کاروبار شدید متاثر، منصوبے کی تکمیل میں تاخیر نے تاجروں کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے سید کسور حسین کے مطابق قائد اعظم روڈ پر اسٹیم ڈرین کی تعمیر کے لیے کی گئی کھدائی کے نتیجے میں تقریباً 10 فٹ گہرا گھڑا کئی روز سے موجود ہے۔ تاجروں عبدالرشید، محمد وقار، کاشف، شہباز، محمد امین، اورنگزیب، حاجی اللہ دتا اور دیگر کا کہنا ہے کہ دکانوں تک رسائی برقرار رکھنے کے لیے انہیں گارڈر اور دیگر سامان کرائے پر حاصل کرنا پڑ رہا ہے، جس پر روزانہ ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ متاثرہ تاجروں کے مطابق عید کے بعد سے تعمیراتی کام مکمل طور پر بند پڑا ہے، جس کے باعث کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ چنیوٹ سے کاشف صدر کی رپورٹ کے مطابق پاسبان ہائیسٹ ویگن ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب کے مرکزی جنرل سیکرٹری محمد علی سیدن نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا جاتا ہے تو کرایہ نامے بڑھائے نہیں جاتے، جب پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کی جاتی ہے تو کرایوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن میں ڈویژن کا کرایہ کچھ اور ضلع کا کرایہ کچھ اور بتایا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ محمد علی سیدن نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ چنیوٹ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کرایہ نامہ ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پریشانی سے بچا جا سکے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جوکالیہ میں آج سے 30 جون تک سمر کیمپ کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے فیاض رسول مرزا کے مطابق صبح 7 سے 10 بجے تک کلاسز میں طلبہ کو یونیفارم سے استثناء دیا گیا ہے۔ ٹی وی میزبان ندا یاسر کا کہنا ہے کہ میری ماں نے میری شادی مضبوط بنانے میں کردار ادا کیا۔ معروف میزبان ندا یاسر نے اپنی 20 سالہ کامیاب ازدواجی زندگی کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ کی دانشمندانہ سوچ نے ان کی شادی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ندا یاسر نے کہا کہ شادی کی ابتدائی برسوں میں کافی جذباتی اور جلد رد عمل دینے والی تھی۔ جب بھی یاسر یا سسرال سے متعلق کوئی مسئلہ پیش آتا میں فوراً اپنی والدہ کے پاس جا کر رونا دھونا شروع کر دیتی تھی۔ میری والدہ بہت سمجھدار تھیں، وہ میری باتیں خاموشی سے سن لیتی تھیں، کبھی میرے آنسو یا شکایتوں کو بنیاد بنا کر میرے شوہر کے خلاف رائے قائم نہیں کی۔ وہ جانتی تھیں کہ غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن چند دن بعد میاں بیوی کے درمیان صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔